प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा टॉपिक आपको लेके आए हैं जिसको दुनिया पूरी समझती है लेकिन समझ नहीं पाती। मेरे दोस्तों मैं आपको लेसन लेके आया हूं अनुपात एवं समानुपात, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मेरे भाई अनुपात एवं समानुपात हम लोग एकदम फनी स्टाइल में पढ़ेंगे। अभी आपको दिखेगा, अभी आपको लगेगा कि अनुपात एवं समानुपात बहुत एक भारी सा चैप्टर होता है, लेकिन आपसे बताऊं इस ज्यादा से ज्यादा आपके मान के चलो मैं आपको आधे से 1 घंटे का वीडियो ये आपको बनेगा। बस आप बेसब्री से बनाए रहिए, इंतजार बनाए रखेंगे ताकि आपको पूरी शिद्दत से मैं चीजों को आपको समझा पाऊं और आपको अच्छे से बता पाऊं। मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, लोग इसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें मैं सारे सवाल को आपको ठेल के बता दूंगा, जिसका नाम है ठेला ठेली मेथड। मेरे भाई ठेला ठेली मेथड आपको बताऊंगा, अच्छा लगेगा तब जब नीचे वाला साफ रहेगा तब। ये तगड़ा तगड़ा मेरे पास एपिसोड है, मैं आपको एक एक एपिसोड बताने का प्रयास करूंगा, बस आप मुझ पे बने रहेंगे। आओ चीजों को शिद्दत से हम लोग समझते हैं और जानते हैं, पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात मेरे साथ सारे आराम से। ये मेरी ऑफलाइन भी क्लासें हैं और आप देख पा रहे हैं मुझे ऑनलाइन की दुनिया में। तो मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या आप अनुपात एवं समानुपात पढ़ने के लिए रेडी हो? सारे बच्चे रेडी हैं? देखो अनुपात मतलब क्या होता है सर, एकदम एकदम सरला चीज होता है सर। अनुपात मतलब कुछ नहीं होता, अनुपात होता है मेरे भाई एक से दूसरे को मुझे पता करना होता है कौन किससे ज्यादा गुना है। मतलब अगर मैं कहूं मनुआ है 40 रुपया है और सोनुआ है 50 रुपए, तो आओ मैं एक एक चीजों को शिद्दत से समझा दूं, फिर अपने लेसन पे आऊं। जैसे ए बराबर है सर 40 रुपए, बी बराबर है 50 रुपए। अब बताओ, मान के लो ए का नाम है सर मोनू, एक का नाम अच्छा। अब तुम्हें यह बताना है कि मनुआ सोनुआ से कै गुना है, सबको पता है ना? अच्छा हमें यह पता करना होता है सर कि मनुआ सोनुआ से कै गुना है, लेकिन आपको पता होगा कि सर मुझे एक ऐसी संख्या से इसे काटना होगा जो वो ऐसी संख्या हो ये दोनों को जो काट दे। सर इन दोनों को काटने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सर एचसीएफ निकाल लेते हैं। सर इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? कितना कितना? हाँ सारे बच्चे मेरे साथ बताएंगे। अब बताओ भाई, सर एचसीएफ अगर 10 निकल गया, क्या ये 10 इन दोनों संख्या को काट देगा? सारे बच्चे जानते हैं कि ये 10 एक दोनों संख्या को आप आराम से ये काट देगा। अब बताओ 4 दहम 5 दहम। अब आपको पता हुआ अगर मैं इसे अनुपात के रूप में लिखूंगा 4:5 होगा। अब मुझे पता चला कि मनुआ सोनुआ से कई गुना ज्यादा है, 1 गुना। पता चला ना? देखो एकदम साधारण सा चैप्टर होता है कि मनुआ सोनुआ से कई गुना ज्यादा है। आओ और हम थोड़ा सा और देखते हैं इस पे। अब हम लोग सटाने का कार्य करेंगे। हाँ आओ भाई, जैसे मान के चलो मैं एग्जाम्पल की अगर बात कर दूं, ये लो भाई एग्जाम्पल, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अगर मैं मानू 4:5:6, ये है मेरा कोई एक मान। अब बताओ भाई, अगर मुझे मन कर रहा है इसमें कुछ सटाने का, तो सर ये 8 होगा तब जब इसमें 2 सटेगा तब। 8 होगा कब? जब 8 होगा कब? जब इसमें 2 सटेगा 2 से। अब आपको पता है कि जब एक सट जाता है तो सबको मुझे सटना ही पड़ता है। अब ये क्या हो जाएगा सर, इस पे 2 पंचे, क्योंकि इस पे भी 2 मुझे सटाना पड़ेगा, इस पे भी मुझे 2 सटाना पड़ेगा। ये 8 बना है कब? ये 10 बना है कब? वो 12 बना है कब? आओ हमारा दिल करता है और सटाने का। ये लो भाई, ये मान के चलो बन गया 12। ये 12 बना है कब? ये 12 बना है तब जब मैं 3 सटा है तब। ये 12 बना है कब?
अब आपको पता है कि जब एक सट जाते हैं तो दुई को सटना ही पड़ता। तो 3 पचे 3 पचे 3 चांग 18 बना है कब? जब एमा 3 सटा है तब। समझ में आया भाई? इसमें हमें सिर्फ ये होता है कि सटाने का और हटाने का कार्य होता ही होता है। अगर आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी सी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, ताकि ये अनुपात और समानुपात का एक छोटा सा क्लिप, एक छोटा सा वीडियो जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा, पूरी आपको शिद्दत से मैं समझाने का कष्ट कर रहा हूं, एकदम गांव की भाषा में मस्ती के तरीके से। आओ मैं चीजों को और समझाता हूं। इतना समझ में आया सारे भाई को? आओ अब मैं थोड़ा ये करता हूं। अभी हम लोग सटा रहे थे बगल में, अब हम सटाएंगे थोड़ा और। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6। अब मेरा दिल करता है इसमें पी सटाने को। पी मतलब क्या होता है? पी मतलब या लो हमारा दिल कह रहा है इस पे पी सजाएंगे, जिसका नाम है पूजा। यस, अब हमारा दिल करता है 4 में अगर पी को सटाएंगे कितना हो जाएगा? कितना? 4 पी बना है तब जब एमा पी सटा है। 5 पी बना है तब जब एमा पी सटा है। अच्छा, इच्छा पी बना है कब? इच्छा पी बना है कब? अच्छा, मान के जो हमार मन करता है, अभी तो हम बगलिया में सटा रहे थे, अब हम बटे में सटाएंगे। आओ बटे में सटाते हैं थोड़ा। हमारा दिल ये करता है कि मान के लो का हम 4 बटे के नहीं लिख सकते? के का मतलब क्या है? कटरीना कैफ, मतलब 4 बटे कटरीना कैफ। तो इन दोनों को भी सटना पड़ेगा। समझ पाए भाई? मतलब हम इस सवाल में या तो सटा के कार्य कर सकते हैं या तो हटा के कार्य कर सकते हैं, जोड़ और घटाना नहीं कर सकते हैं। आओ हम लोग ठेला ठेली में आते हैं, तब हम अपने सवाल को ठेलते हैं और सवाल को लाते हैं। समझ पाए? एक और हम आपको समझा दे छोटा सा। आप इसे तो जानते होंगे, H2O। H2O का H2O से आप क्या समझते हैं? ये है मतलब H2O से आप क्या समझते हैं? सबको पता है H2O मतलब होता क्या है? जल। समझते हैं ना? अच्छा ये बताओ, H मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कै ठो है? 2 ठो। लो भाई, ऑक्सीजन कितना है? 1 ठो। ऑक्सीजन कितना है? हमारा दिल करता है इसमें कुछ सटाने का। आओ भाई, अब मान के चलो हम लिख दिए 4H, तो इसमें का सटा होगा? 2 सटा होगा, यानी बना है 4 तब जब इसमें 2 सटा है तब। अब एक का हम ये भी तो लिख सकते हैं, अब यू को सटना पड़ेगा, तो लिख दो भाई। हम ये भी जानते हैं कि H4O2 जल का भी सूत्र होता है। तो इतने ना जाने कि H2O हमारे जल का सूत्र होता है, हमें ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे 4H H4O2 होता भी है। समझ पाए भाई? आओ अब हम लोग थोड़ा सवाल में आते हैं। चले भाई, हाँ शांत रहेंगे ताकि आपको आता रहे। ये लो, अब हम देखेंगे यदि A अनुपाते B बराबर 5 अनुपाते 3 है, 5 अनुपाते 3 है, और B अनुपाते C
इक्वल 6:8 है, तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। अब भाई इसे हम सॉल्व करते हैं एकदम फनी स्टाइल में। चलो भाई अब सारे बच्चे समझेंगे, हाँ मेरे साथ। देखो भाई A/B/C मतलब मुझे निकालना है A/B/C। इसको हम लोग लगाएंगे किस नियम से? ठेला ठेली नियम। लो भाई ठेला ठेली नियम। आओ भाई सवाल को हम लोग ठेल के लगाते हैं। हाँ देखो A/B/C। अब ये मुझे बताएंगे सारे बच्चे। हाँ A/B/C का मान कितना है? कितना है? 5:6 और BC का कितना है? 6:8। अरे बाप रे बाप, अब लोग इसे कैसे बता देते हैं, लोग इसे कैसे समझा देते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं इस सवाल को हम लोग ठेला ठेली नियम से लगाएंगे। आओ भाई सवाल को ठेलते हैं। जैसे हम लोग दावत जाते हैं, अपने दोस्त के लिए कुर्सी ले लेते हैं, फिर कोई आपसे कहेगा काहे लिए है, तो हम कहेंगे हमारा दोस्त उस पर बैठेगा। यस यही कहते हैं हम लोग। आओ भाई कैसे हम 5 को थोड़ा ठेलेंगे। ये 5 3 को कह रहे थे यू खसक। अब ये खसकेगा तो कहां जाएगा? कहां पे जाएगा? मतलब जब आपको कोनो ढकेल देगा, कोनो गिरा देगा, तो आप रोते जाएंगे। उसी तरह इसको ये ठेल रहा है, ये रुकेगा कहां? जहां इसको मार नहीं मिलेगा वहां, यही तो रुकेगा। अब ये कहां जाएगा? ठेलेंगे 5 को, तो हम 5 से 3 को ठेल दिया, और जैसे कि ठेला है ये खाली जगह पाया, यहां आ गया। समझ पाए? उसी तरह ये करे भाई 5 3 का ठेली सी। 8 वाला भाई कह रहा अच्छा से ना, 8 वाला कह रहा तई महू तई छाका ठेल दो ना। इस छाका ठेली 8 छाका ठेली सी कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां जाएगा? ये सॉरी ये आएगा 6। अब इन सब का हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। आओ भाई पंचक्का छात्रिक 3 8, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस सवाल को हम लोगों ने ठेल के लगा दिया। यस अब हम एक एक बच्चे से भी ठेलवाएंगे। यस आराम से इस सवाल को एकदम आराम से विधिवत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। सारा भाई को समझ में आया? हाँ ये लिखा है ठेला ठेली नियम। देखो भाई सारे बच्चे इसे नोट कर लेंगे, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नहीं हाँ जल्दी लिखिए ताकि मैं अपने मैटर को आगे बढ़ा सकूं। हो गया? सारे भाई का हो गया? मजा आ रहा है ठेला ठेली नियम पढ़ के सारे को? जितने भी मेरे ऑनलाइन भाई हो उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में जुड़ने के लिए, इस पूरे अनुपात एवं समानुपात को फनी स्टाइल में समझने के लिए। अगर आपको भी पसंद ना रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहेंगे, 4 लोगों को और बताएंगे कि अनुपात एवं समानुपात कुछ नहीं होता है, ठेला ठेली नियम होता है। अभी मैं आपको सारा मैटर बताऊंगा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सारा का सारा मैटर बताऊंगा। बस आप मेरे YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में बने रहें ताकि मैं आपको शिद्दत से समझा पाऊं और सारा मैटर बता पाऊं। इरेज करूं भाई? आओ अब हम लोग एक छोटा सा फिर से सवाल लेते हैं, इसी पे हम बना देते हैं। अब देखते हैं मेरा कौन भाई इस पे आएगा और इस सवाल को ठेल के बताएगा। यदि A/B का मान 6:5 है और BC का अनुपात 8:9 है हो तो
बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है। आओ इसे हम लोग ठेल के कैसे बताते हैं, कैसे मेरे भाई इसको जानते हैं, कैसे मेरे बहन इसको जानती हैं। आओ आओ भाई, कौन आएगा जो सवाल को ठेल के लगा देगा? कौन आएगा? आ जाए, कोई भी एक आ जाए। काफी सवाल हमारे पास है, हम लोग ठेल के बताएंगे। ये देखिए अभी, हाँ ये लीजिए मार्कर। अब देखिए भाई, आप तो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, आप अपने घर पे लेना। हाँ, आप अपने घर पे एक कॉपी लेना, आप अपने कपिया को ठेल के लगा दें, लेकिन ऑफलाइन में पढ़ने का मजा ही कुछ आता है। यस आता है ना? ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें इस जमाने की, और खुद को बना तू काबिल इस कदर कि लोग रखे सिर्फ तमन्ना तुम्हें पाने की। चलो भाई, हाँ तो इधर इधर हम आपसे ठेलाएंगे भाई। और क्या दो, ये देखो भाई, ये हमारे सामने, इधर इधर इधर, हाँ सामने फ्रंट पे देखो भाई, ये आपके ऑफलाइन ऑनलाइन का है। आप तो ऑनलाइन कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं कि मेरे सामने एक बच्चा है। अब इस सवाल को हम लोग ठेल के बताते हैं, ठेला ठेली नियम को समझाते हैं। अब तुम क्या करोगे, मैं एक को इधर से मैं ठेलूंगा, एक को आपको ठेलना है। यस, अब भैया ये लिया मैंने 6 को ठेला 5 को, 6 ठेला है 5 को, कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां जाएगा? सी पे कौन जाएगा? कौन जाएगा? तई तुम 9 को 8 को ठेलो, तई ऐसे करके ऐसे ठेलना है। तुम तो लोटे कर दिए, हो गया, ऐसे ठेलना है। हाँ हो गया। आओ भाई कोई दूसरा ठेले। चलो ये मान के चलो, ये अभी नहीं जान पाया, थोड़ी शिद्दत से नहीं समझा। आओ भाई, अब मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे। क्या है? छाटे छाटे छाटे, पानट पानट, पन्नवा। करेक्ट आंसर हमारा कितना आया? 48:40:45। अब हम लोग दूसरा सवाल देंगे, अब फिर से एक नेक्स्ट कैंडिडेट आएगा, उसको हम भी ठेल के बताएंगे। जाओ, धन्यवाद। हाँ जितने भी ऑफलाइन है, हाँ जितने भी ऑफलाइन है वो सवाल को करते रहेंगे और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। मेरी आवाज, मेरी आपको वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज मुझसे एक बार जरूर बताएंगे। इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूं, आप ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। ए शांत शांत शांत, नहीं, कौन कह रहा है? हाँ इसे नोट करना है। नोट कर लिए? अब कौन आएगा? अब गर्ल्स का नंबर लगेगा। कौन? हाँ जल्दी नोट करें। हाँ बहुत बताऊंगा, बहुत मेरे साथ एपिसोड है। हाँ हाँ तुम, ठीक है। हाँ 3 सवाल दूंगा, 1 2 3। हाँ चलो फिर से अगला सवाल ले, इरेज करे। आओ भाई, हाँ हाँ ठीक है। चलो भाई, चलो भाई हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं एक। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? ये आनंद होता है भाई। सर्दियों के समय हम लोग छत पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपको ऑनलाइन दे पा रहे हैं, इनको ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। यस, आ भाई इससे हम मान लेते हैं 6:9 और 7:8। ये इस सवाल को कौन ऐसी मेरी बहन आएगी जो इस सवाल को ठेल के बता देगी कि ये सवाल हमारा एकदम आसान है, A/B का मान हमें फाइंड आउट करना है। आएंगी? कौन आएगा? कौन आएगा? आ जाए, एक लोग आ जाए, कोई भी। हाँ इस बार तुम्हें भी बुलाया जाएगा। हाँ इधर देखिए भाई, आप तो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको मजा कम आ रहा होगा।
आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी काश होता ऑफलाइन के क्लास में तो मैं भी कुछ सवाल को ठेल पाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, शिद्दत से समझते रहिए, आप अपने कमरा को ठेल दीजिए, बात खत्म। यस या नो? अब मान के लो जो जितने ऑनलाइन है, हाँ जितने ऑनलाइन है वो तो भाई कहाँ ठेल पाएंगे, ऑफलाइन वाले ठेल पाएंगे ना। चलो एक शायरी से हम लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर इस पे करते हैं कि एक लड़की मेरे प्यार की तकदीर बन गई, मैं राजा बना उसको वो मेरी हीर बन गई, मैंने इतने खत लिखे उसके प्यार में कि वो लुगदी बेच बेच कर अमीर बन गई। है या नहीं? मजा आ रहा है ना क्लास लेने में? बस एंजॉय लेते रहिए मेरे साथ। आइए ये लीजिए, अब इस सवाल को देखिए, आपको ये टेला टेली नियम एकदम आसान होता है, एकदम चीजों को आराम से समझाता हूं तभी मेरे बच्चे परफॉर्म करते हैं। हाँ इस बार तुम आओगी जरूर। हाँ चलो भाई, अब देखो हम क्या करेंगे सर, इस सवाल को ठेल के लगाएंगे। आओ अब एक तरफ मैं ठेलूंगा, एक तरफ आपको ठेलना है। यस ये लो भाई, मैं ये किया, ठेल दिया, 6 ये मेरा 6 है मान के चलो। अब मैं जस के ठेला, ये 9 कहाँ जाएगा, जहां पे खाली स्थान होगा वहां मैं इधर से ठेल दिया, 9 को रिनोट कर दे। हाँ अनुपात लगाएं, यहां उसको इरेज करें। अब आप इधर से ठेलेंगी, खेल दिए। हाँ अब आएगा क्या, अब आएगा आराम से, साथ ही थोड़ा हो जाएंगे ताकि फ्रंट में आपका चेहरा आ जाए। यस अब बताओ, 6 7 6 7 6 7 9 7 54 कौन बता रहा है, बाप रे बाप, 9 7 अब क्या होगा, 9 8 सारे बहन को समझ में आया? कुछ नहीं होता, यही हमारा आंसर होता है। देखते आप देख रहे होंगे कितना टेला टेली मेथड कितना आसान है ना, है या नहीं? आसान है। जाओ बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हो हमारे बच्चे ऑफलाइन में कितना प्रयास कर रहे हैं। अब हाँ अब कौन आएगा, हाँ हाँ सारे को बुलाऊंगा, सारे को बुलाऊंगा, बस बस रुक जाएं, पहले मैं सवाल तो लिख दूं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पूछ लीजिए मनोज सर से। देखिए ये क्या है, अब हम लेते हैं 11:15, अब लेते हैं 4:2, समझ पाए? आओ हम लोग ये सवाल लेते हैं, अब देखते हैं ये सवाल को कौन कौन करते हैं। हाँ अच्छा रुक जाओ भाई, सबको बुलाएंगे, हमारे पास काफी सवाल है। आओ दिव्यांशी, हाँ एक बार, अब इसके दिव्यांशी के बाद आपका नंबर है। हाँ तुम्हारा खुशी, ठीक है आपका नंबर आएगा। अब देखो भाई, हाँ देखो भाई ये अपना सवाल है एक। हाँ अब इस सवाल को हम लोग ठेला ठेली नियम से सॉल्व करेंगे। यस आओ भाई, ठेल के सवाल को हम लोग बताएंगे, ठेल के सवाल को आप लोग को समझाएंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो थोड़ा शेयर करते रहें ताकि और भाइयों का जिंदगी बन जाए, वो भी रेशियो और प्रोपोर्शनल के सवालों को ठेला ठेली नियम से आसानी से कर पाए। ये लीजिए देखिए, अभी आपके सामने हमारी एक छोटी सी स्टूडेंट आराम से, हाँ छोटी नहीं वो तो दिख रहा है, लेकिन हाँ देखते रहेंगे कितना आसान है अपना, चीजों को शिद्दत से समझाता हूं तो आपको आता है। हाँ लिख गया, ये देखो भाई ये एक हमारा सवाल लिख गया, AB का अनुपात कितना है, 11:15। BC का अनुपात कितना है, BC का अनुपात। आओ इस सवाल को हम ठेल के लगा देते हैं ना। आओ भाई, सबसे पहले हमारा ही मन करता है ठेलने को। यस हम ये 11 को ठेल दिए, 15 कहाँ शिफ्ट होगा, जहां पे खाली जगह होगा वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, उतार दिए हम। अब क्या करेंगे, आप ठेलेंगी 4 को, ये देखो ये ठेल दी है तो 4 कहाँ जाएगा,
जहाँ पे खाली स्थान होगा वहीं पे 4 चला जाएगा, बात खत्म। आओ भाई मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं अब बाऊ 11 चौक 11 चौक 15 चौको 15 चौको 15 दूनी ई बना है तब जब इमा थेले हन 4 तब ई 15 गा है तब जब 11 थेली सी तब। समझ पाए भाई? तो आराम से बस एकदम छोटी छोटी चीजें होती हैं, जाओ बैठ जाओ। समझ पाए? हाँ कौन अब आएगा? हाँ अब बस हाँ अच्छा यही चली आए, चलो कौन आएगा? अच्छा अरे इतना हाँ रुक जाओ, अच्छा सवाल तो पहले लिखने दो। चलो भाई ए कौन है मैच का दीवाना इतना बना है? पहले पढ़ लो, ये हमारी संडे के क्लासे हैं। चलो भाई ये ए शांत, ये लिखते हैं हम, क्या लिख लेते हैं आप? छोटा छोटा 10:12 8:6। ये आपका सवाल है, आपको लगाना है ठेला ठेली नियम से। बस अब इसके बाद अपना वीडियो भी ओवर होगा, फिर से जब आपकी संडे की क्लासें होंगी तो फिर से बताया जाएगा। यस हाँ क्योंकि हमारी भी एनर्जी भी डाउन होती है। लिख गया? देखो भाई मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे। हाँ ए बी का कितना मान है? कितना है? BC का 8:6। आओ भाई सवाल को ठेलते हैं थोड़ा, बिना ठेले कहाँ काम होता है। यस आओ भाई, ये मैं 10 को ठेल दिया थोड़ा, अब 12 जाएगा कब? कहाँ जाएगा? 10 ही से ठेला है 12 को, तो 12 जहाँ खाली स्थान होगा वहां चला जाता है। अच्छा ये अब तुम ठेलोगी 8 को, ठेल दिए। ये देखो ये आ गया 8। अब मेरे साथ मल्टीप्लाई सारे बच्चे कर देंगे। 8 दहाम 12 अट्ठे 12 अट्ठे बरछंग ई बना है कब? जब 12 सटा है। ई बना है कब? जब इमा 8 सटा है तब। तो देखो एकदम आसान होता है चीजों को शिद्दत से समझाना, चीजों को सॉलिड पढ़ाना। देख रहे हैं कि कितना उन्नति हाँ एक एक बच्चे को आ जाता है, तो आपको भी आएगा। हाँ अब बस कल अब अगली क्लास आपकी संडे के फिर से होगी, तो उसमें भी आपका रहेगा। हाँ तो ठीक है, अब अपनी एनर्जी भी थोड़ी डाउन हुई। यस तो आपसे मैं उम्मीद चाहूंगा कि आपने अगर इस वीडियो को क्लिप किया है, इस वीडियो को देखने का प्रयास किया है, तो प्लीज पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ठेला ठेली नियम है क्या। समझ पाए? मेरी आवाज आप तक आ रही है नहीं? हाँ मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। तो दोस्तों मैं बताऊं कि हमारी ऑफलाइन भी संस्था चल रही है, ऑनलाइन भी संस्था हमारी चल रही है। अगर आप आना चाहें तो बैगवा चौराहा टावर के पास हमारी ये संस्था ऑफलाइन चल रही है। अगर ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे तो चैनल आपको दिख रहा होगा, इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस से आप पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्त आपको यहाँ तक बनने के लिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। आपने अपना कीमती समय मुझको दिया और इस ठेला ठेली के एपिसोड को आपने ज्वाइन किया, तो मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ठेला ठेली नियम से हम लोग अनुपात और समानुपात को एक फनी स्टाइल में हम लोग कैसे समझ सकते हैं। यानी रेशियो और प्रोपोर्शनल को एकदम फनी स्टाइल में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो मिलता हूँ फिर इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ फिर अगले संडे वाली क्लास में। आपको फिर से मैं अगर होगा तो मैं लाइव भी आपको चलवाऊंगा। जब लाइव चलेगा तो आप लोग भी कमेंट करेंगे, ताकि आपका भी मैं कमेंट पढ़ सकूं, आप क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। आपका जितना डाउट होगा ये मेरे YouTube चैनल पे आप कमेंट कर देंगे। यस अब जितने ऑफलाइन है उनको तो मजा आया ही होगा, आया है ना? कि शोर मत करो अभी गमों की रात है। अरे ध्वजिया उड़ा देंगे यार, बस कुछ दिनों की बात है। समझ पाए?
तो ठीक है, मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो पर इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ अब